हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दैट वी आर डूइंग आवर चैप्टर नंबर 12। आप सबको पता है कि हम अपना चैप्टर 12 कर रहे हैं एंड इट इज़ ऑन टाइम। किसके बारे में? टाइम के बारे में। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड हाउ टू रीड टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट, understand the concept of AM and PM and we have also learned how to draw a timeline। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने 3 कंसेप्ट सीखे, जिसमें एक तो हमने क्या सीखा कि टाइम को बिल्कुल सही मिनट्स तक कैसे रीड करते हैं, उसके बाद AM एंड PM होता क्या है, एंड इसी के साथ हमने 12 आवर कंसेप्ट और जो 24 आवर कंसेप्ट है वो समझा था, और टाइमलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और टाइमलाइन होती क्या है। अब तक हम ये चीज़ें सीख चुके हैं। इन दिस क्लास, आज की क्लास में व्हाट वी विल रीड, आज हम क्या सीखेंगे, व्हाट वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इलैप्स्ड, कि जो टाइम इलैप्स्ड हो चुका है, यानी जो बीत गया है टाइम। जैसे अगर आप कहते हैं कि 8 बजे आप पढ़ने बैठे थे और 8 बजे से लेके लगातार 3 घंटे आप पढ़े, तो आप ये बताओ कि आपने कब तक जो लास्ट पढ़ाई की थी, मतलब अपनी जो स्टडी कंप्लीट की थी, किस टाइम कंप्लीट की। तो टाइम ड्यूरेशन था, जो लैप्स टाइम था, वो हमें आज हम सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो कि जब कैलकुलेट करना है आपको टाइम इलैप्स्ड का, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, टाइम जहाँ पे आपने स्टार्ट किया, यानी जो ड्यूरेशन आपको निकालें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ आपको कि सुबह 6 बजे से लेके 6 AM टू 2 PM, दोपहर के 2 बजे तक मैं कॉन्टीन्यूटी में वर्क कर रही थी, लगातार काम कर रही थी। तो अब मुझे बताओ ड्यूरेशन कितना है, कितना घंटे मैंने काम किया। अब बेटा इसमें AM है, यहाँ PM है, ठीक है। एक सिंपल, अगर मैंने जो अभी आपको पहले एग्जांपल दिया था, तो मैंने क्या कहा था, 6 बजे आप पढ़ने बैठे, सुबह 6 बजे, और आप सुबह के 8 बजे तक आपने पढ़ाई की, तो आपको बताना टाइम कितना ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे क्योंकि AM है, यहाँ पे भी AM है, तो ये हमारे लिए ईजी है, हमें डायरेक्ट माइनस करना है। तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 आवर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 2 आवर्स तो मैंने पढ़ाई की। लेकिन जो ये कंसेप्ट है, इसमें क्या है, एक जगह AM है, एक जगह PM है। तो इसको क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने पीछे सीखा था 24 आवर कंसेप्ट, हमें टाइम को 24 आवर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अब 6 AM है, इसको 24 आवर कंसेप्ट में हम क्या बोलते हैं, 600 आवर्स, यही बोलते हैं। और 2 PM को क्या बोलेंगे, इसमें 12 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1400 आवर्स। ठीक है, अब इजी हो गया ना, दोनों की यूनिट आवर्स है तो इजी है। तो अब हम क्या करेंगे, 1400 आवर में से अगर हम 600 आवर्स सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट तो कितना आएगा, 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8। तो यानी 6 AM से 2 PM का जो टाइम लैप्स्ड है वो कितना है, 8 आवर्स। कितना, 8 आवर्स। ये आपका आंसर हो गया। यही हमको इस जो आपकी एक्सरसाइज है, हमें इस एक्सरसाइज में यही चीज़ें करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको ड्यूरेशंस दी गई हैं, आपको इनकी ड्यूरेशन पता करनी है। जैसे 2 AM से 6 AM 24 आवर्स में कन्वर्ट करो और कैलकुलेट करो। 11:40 PM टू 1:36 AM। ठीक है, तो इनको सीखते हैं। तो जैसे पहले था 2 AM टू 6 AM। ठीक है, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 12.3 और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें क्या बोला गया है, 2 AM टू 6 AM। ठीक है, 2 AM से 6 AM के बीच की आपको क्या बतानी है, ड्यूरेशन। तो इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, 24 आवर कंसेप्ट में। तो 24 आवर्स कंसेप्ट में ये क्या होता है, 2 आवर्स ही तो होते हैं। AM को तो आवर्स में ही रखते हैं, PM होता है उसमें 12 प्लस करते हैं। यहाँ पे ये क्या रह जाएगा, 6 आवर्स, 600 आवर्स। ठीक है, अब हम इनका ड्यूरेशन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे यूनिट्स ज़रूर लिखेंगे। आवर्स में हर बार आपको ये बोलती हूँ, यूनिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिनट से मिनट्स माइनस, तो ये 0 0 एज इट इज़ रह गए। 6 में से 2 गए 4, तो क्या आ जाएगा, 400 आवर्स इसका टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, 11:40 PM दिया हुआ है आपको, 11:40 PM, और जो दूसरा टाइम है वो क्या दिया आपको, 1:36 AM।
क्लियर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 11:40 PM को अगर हम 24 आवर कंसेप्ट में चेंज करते तो हमें क्या करना पड़ता है, 12 प्लस करना पड़ता है। 12 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2340 आवर्स, ठीक है। और 1:30 AM क्या रहेगा, एज इट इज़ रह जाएगा, यानी 136 आवर्स। क्लियर। अब हमें ड्यूरेशन निकालना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ड्यूरेशन निकालना है, यानी अब हमारा 2300 आवर्स से, अब इसको एक चीज़ समझना बेटा, ये रात के 11:30 जो 11:40 हैं उसके बाद अगली सुबह के 1 बजे की बात कर रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 2340 से 2400 तक यानी रात के 12 बजे तक देखना पड़ेगा कितने मिनट्स बाकी हैं हमारे। फिर जो रात का टाइमिंग है इसको हम 00 आवर्स भी लिख सकते हैं ना, उससे लेके 136 आवर्स तक, यानी 2 कैलकुलेशन होंगी यहाँ पे हमारी, ठीक है। ऐसे ही होता है ना कि जैसे ये आपकी वॉच है, तो इसने क्या बोला कि रात के, जैसे यहाँ पे 9 यहाँ पे 12 होता है आपका, तो यहाँ पे 10 और 11, रात के 11:40 यानी 11 हो चुके हैं एंड 40, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद ये जो अपनी वॉच है, ये हैंड से कितना रिवॉल्व करेंगे, मतलब कितने आवर्स रिवॉल्व करेंगे कि 136 पे पहुंच जाएंगे। तो पहले तो 12 आवर्स पे कंप्लीट होते ही एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर अगला दिन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। 2400 आवर में से 2340 माइनस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2400 आवर में से 2340 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने में मैंने आपको बताया था, यहाँ से अगर हम 1 आवर लेते हैं तो यहाँ पे कितनी मिनट्स पहुँचेंगी, 60 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर में कितनी मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स में से 40 मिनट्स माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 20 मिनट्स, और इधर 0 है। तो इतने आवर्स तो यहाँ पे आपका ये ड्यूरेशन आया। उसके बाद जो ये है सुबह का 136 ड्यूरेशन आपका ये आ गया। तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ, अगर हम 136 आवर्स में ये जो 20 मिनट्स हैं वो ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना ड्यूरेशन था। तो क्या आ जाएगा 56 और यहाँ पे 1, यानी 156 आवर्स, ये इसका आपका आंसर रहेगा। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। बेटा देखो नेक्स्ट में भी सेम ही है कि पीएम से हमें एएम पे जाना है। किस पे जाना है, पीएम से एएम पे, यानी बीच में रात के 12 बजेंगे, फिर अगला एएम वाला टाइमिंग आएगा। तो फिर से हमें 2 कैलकुलेशन करनी पड़ेंगे। कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, 2। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे थर्ड लिखा हमने, क्या लिखेंगे, 11:20 PM टू 2:52 AM, ठीक है। अब हमें 11:20 PM से कहाँ तक जाना है, 11:20 PM से, इसको पहले हम क्या करेंगे, 24 आवर कंसेप्ट में करेंगे। तो 12 प्लस करेंगे यानी 2320 आवर्स है, इससे हमें 2400 आवर्स तक जाना है, ठीक है। रात के 12 बजे तक हो जाएगा। फिर रात के 12 बजे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है ना 2400 आवर्स को 00 आवर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमें 252 आवर है, एएम में तो सीधा आवर लिखेंगे। इसका हमें ड्यूरेशन पता करना है। तो रात के 12 बजे से लेके सुबह का तो सेम यही रह जाएगा, हमें इसका कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, 2400 आवर में से 2300 और 20 ये माइनस करेंगे। अगेन आपको 1 आवर कैरी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा 60 मिनट्स। करो सब्ट्रैक्ट, 0 4 और 0 0 यानी 40 आवर्स आपका यहाँ पे ड्यूरेशन आएगा। उसके बाद आपको इसमें कितना ऐड करना है, 2 आवर्स 52 मिनट्स जो है आपके, यानी 0 40 में आपको 252 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 29। अब बेटा ये देखो यहाँ पे तो 92 आ गया, लेकिन हमें पता है 60 मिनट्स में क्या होता है, 1 आवर होता है, तो ये ज़्यादा हो गया ना 60 मिनट से। तो हम यहाँ से 60 मिनट्स बाहर निकाल लेंगे। कितने मिनट्स बाहर निकालेंगे, 60 मिनट्स। मैं देखो कन्वर्टिंग में मैंने आपको सिखाया था ना कि 92 मिनट्स को आप कैसे आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। तो 60 बन जा 60, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 32, यानी 92 को आप कैसे लिख सकते हैं 1 आवर एंड 32 मिनट्स।
तो वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें से 60 मिनट सब्ट्रैक्ट किया, तो जो ये 60 मिनट सब्ट्रैक्ट किया ये यहाँ पे आके ऊपर ऐड कर देंगे 1 आवर, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह जाएगा 32। 1 आवर यहाँ पे ऐड किया, 2 यहाँ पे थे, तो टोटल कितने हो गए 3, यानी क्या आंसर आया इसका 32 आवर्स। क्लियर। अब ऐसे ही 1 PM से 3:35 PM जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इजी है, आप इसको आराम से कर पाएंगे। 1 PM से आपको क्या करना है, 3:35 PM तक आपको ड्यूरेशन बताना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, 3:30 इनको पहले 24 आवर में कन्वर्ट करेंगे। 1 PM कितना हो जाता है 1300 आवर्स, और 3:35 PM को जब 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1535 आवर्स। यही हुआ ना। अब इन दोनों के बीच का ड्यूरेशन क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें, ठीक है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा 5 3 और यहाँ पे 2, यानी 235 आवर्स, 235 आवर्स आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ज़्यादा ध्यान हमें किस पे देना है, पार्ट B एंड C। क्यों, क्योंकि यहाँ पे PM से AM में जा रहा है, ठीक है। PM से AM में जा रहा है, इसलिए इसको ज़्यादा फोकस करने की नीड है। क्लियर। अब इसी तरीके से जो आपके 3 स्टेटमेंट सम्स हैं वो करते हैं। पहला सम है, दी हावड़ा न्यू दिल्ली टोरंटो एक्सप्रेस लीव्स हावड़ा एट 12:40 PM, ठीक है। कि जो ये ट्रेन है आपकी, ये हावड़ा स्टेशन से कितने बजे निकलती है 12:40 PM, यानी दोपहर में जो आता है आपका 12:40 एंड रीचेज न्यू दिल्ली एट 5:35 AM, यानी अगले दिन सुबह कितने बजे पहुंचती है 5:35 AM पे पहुंचती है दिल्ली में। What is the duration of the journey? अब आपको जर्नी की ड्यूरेशन बताने की टोटल टाइम कितना लगा। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले आप इसके स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा देखो आप क्या लिखोगे, ट्रेन लीव्स हावड़ा, हावड़ा को कितने पे लीव करते, किस टाइमिंग पे 12:40 PM पे, ठीक है। PM हमने कब यूज़ किया, दोपहर के 12:40, ठीक है। तो 24 आवर कंसेप्ट में ये क्या रहेगा 12:40 आवर्स कहलाया जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है रीच दिल्ली, दिल्ली कब पहुंचती है 5:35 AM, नेक्स्ट डे पहुंचती है, ठीक है। कब पहुंचती है, अगले दिन। आपको ड्यूरेशन बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कैलकुलेशन है, 12:40 आवर्स से लेके रात के 12 बजे तक, यानी 2400 आवर्स का ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा। और सेकंड ड्यूरेशन क्या निकालना पड़ेगा, यानी जो रात के हैं इससे लेके सुबह के 5:35 आवर्स तक का। तो जो इसका ड्यूरेशन तो हमें सीधा पता है कि 5:35 ही आ गया, 5:35 आवर। हमें ड्यूरेशन किसका निकालना है, इस वाले टाइमिंग का, ठीक है। तो अब हम इस वाले टाइमिंग का ड्यूरेशन निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2400 आवर में से 2400 आवर में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 12:40, कितना 12:40 करते हैं सब्ट्रैक्ट। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा देखो यहाँ पे 0 मिनट्स हैं, 40 मिनट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1 आवर कैरी करना पड़ेगा। 1 आवर कैरी करेंगे तो यहाँ पे कितनी मिनट जाएंगी 60 मिनट्स। 0 6 में से 4 गया 2, तो 20 मिनट्स तो ये हो गए, एंड 3 में से 2 गया 1 एंड 1, तो कितना टाइमिंग हो गया यहाँ पे रात के 12 बजे तक, 11 आवर्स एंड 20 मिनट्स तो रात के 12 बजे तक हो गई। उसके बाद जो सेकंड कैलकुलेशन हमने की थी, ये तो हो गई जब रात के 12 बजे, रात के 12 बजे से लेके सुबह के 5:35, तो ये इतना टाइमिंग भी तो और ऐड हुआ ना जिस टाइम ट्रेन पहुंची। तो हमें क्या करना है 5:35 आवर्स हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे 5:35 आवर्स इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो 5 एंड 5 और ये 16, ठीक है। इतने आवर्स आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। यानी ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी क्या लिखोगे आप, ड्यूरेशन क्या थी, ड्यूरेशन ऑफ जर्नी इज इक्वल टू 1655 आवर्स। ड्यूरेशन कितनी रही 1655 आवर्स, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
अ केमिस्ट ओपन्स हर शॉप एट 9:30 AM। एक केमिस्ट है, वो अपनी शॉप सुबह कितने बजे खोलती है? 9:30, यानी सुबह के 9:30 पे वो खोलती है अपनी शॉप ओके। अब क्या कहते हैं? एंड क्लोजर इट एट 8 PM, और बंद कितने बजे करती है? शाम को 8 बजे बंद कर देती है। हाउ लॉन्ग इज़ दिस शॉप ओपन? आपको ये बताना है कि शॉप कितनी देर तक खुली रही थी, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? शॉप ओपन्स एट 9:30 AM, क्लोजेज एट 8 PM। अब क्योंकि AM से PM का डिफरेंस हमें काउंट करना, तो हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? ये 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट में। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 9:30 आवर्स, और यहाँ पे जब हम 12 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 and 8 20, 100 आवर्स, ठीक है। अब थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ड्यूरेशन क्या होगा? जिस टाइम बंद हुई उस टाइम में से अगर जिस टाइम खुली उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या लिखेंगे? 100 आवर्स माइनस 9:30, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिनट में से 30 मिनट्स माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? 1 आवर कैरी करेंगे। तो यहाँ पे 1 आवर कैरी करेंगे तो 20 में से 1 आवर कैरी किया तो कितना बचा? 19 आवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 60 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करें तो 0 3 9 में से 9 जाएगा 0 and 1, तो कितने घंटे खुली रही? 10 आवर्स एंड 30 मिनट्स। 10:30 इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए जो शॉप थी वो ओपन थी, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि मीनाक्षी स्टार्टेड हर होमवर्क एट 6:20 PM। तो होमवर्क कब स्टार्ट किया उसने? 6:20 PM पे, ठीक है। अब नेक्स्ट वो क्या कहती है कि शी फिनिश्ड एट 8:05 PM, यानी शाम के 8:05 पे उसने अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लिया था। अब आपको क्या बताना है? हाउ लॉन्ग डिड शी टेक टू डू हर होमवर्क? उसको अपना होमवर्क करने के लिए कितना टाइम लगा? तो स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे कि मीनाक्षी जो है स्टार्टेड होमवर्क, कितने बजे स्टार्ट किया उसने? 6:20 PM पे। कितने बजे किया? 6:20 PM पे। और फिनिश कब किया? 8:05, यानी 8:05 पे, ठीक है। 24 आवर क्लॉक में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 12 प्लस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 18-20 आवर्स, और ये आपका हो जाएगा 20:05 आवर्स, ठीक है। अब आपको पता करना है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन पता करने के लिए क्या करेंगे? फिनिश्ड में से जो स्टार्टेड टाइम है वो माइनस कर दें, यानी कितने बजे फिनिश किया उसमें से जितने बजे स्टार्ट किया था वो माइनस कर दे, तो हमें पता चल जाएगा कि मीनाक्षी ने कितनी देर तक अपना होमवर्क किया था, कितनी देर तक बैठी थी, ठीक है। अगेन 5 मिनट्स में से 20 मिनट्स हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? 20 आवर्स है, यहाँ से हम क्या करेंगे? 1 आवर ले लेंगे, और यहाँ पे कितने मिनट पहुँच जाएंगे? 60, ठीक है। 60 मिनट पहुँच गई। 60 मिनट ये पहुँच गई 5 मिनट पहले थी, तो कितनी हो गई? 65 मिनट्स हो गई ना। 65 मिनट्स में से 25 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 20 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5 में से 5 0 गया तो 5, एंड 6 में से 4 गया 2 गया 4, ठीक है। और इधर 19 आवर्स में से 18 आवर्स गए तो 1 आवर, तो कितने देर तक उसने होमवर्क किया? 1 आवर एंड 45 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। एंड इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 12.3 थी वो कंप्लीट होती है। अब बेटा इस एक्सरसाइज को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप ये आर वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। इस एक्सरसाइज को बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।